हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वेब स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है एंड कौन कौन से फैक्टर इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं एंड कितने टाइप्स की इम्यूनिटी है, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पे जीपेट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर एंड ईएसआई फार्मासिस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आते हैं। तो रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, प्ले एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करें एंड लाइक एंड शेयर करें। एंड टुडे चेंज द वे ऑफ लर्निंग। आई एम ऑलवेज विथ यू डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, तो चलते हैं अपने देखते हैं डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं इम्यूनिटी कहते किसको है। द बेसिक कॉज ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज द invasion of pathogenic organism, both bacteria and virus. The power of body to resist the effect of the invasion of microorganism is called immunity। मीन्स सिंपल भाषा में इम्यूनिटी वो चीज़ है जो कि बाहरी फॉरेन पार्टिकल से बैक्टीरिया, वायरस एंड वेरियस टाइप के इन्फेक्शन से बॉडी की हमारी रक्षा करती है, प्रिवेंशन करती है एंड उस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। लैक ऑफ इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस काउजेज ऑफ इन्फेक्शन एंड पैथो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो डिजीज के काउजेज ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से डिजीज हो जाता है, इसको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थी फूड एंड हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। और कौन कौन से वो फैक्टर हैं आगे के हम वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, फर्स्ट इज फैगोसाइटोसिस एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ये जो होते हैं ये फैक्टर है जो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपन देखते हैं फैगोसाइटोसिस में क्या होता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय सर्टेन सेल ऑफ बॉडी विच मेक देम हार्म्स एंड फैगोसाइटोसिस इज काउड बाय टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंडोथेलियल रेटिकुलम सेल्स में होता है जो कि एंड वाइट ब्लड सेल्स में होता है। फैगोसाइटोसिस में जनरली क्या होता है, जो पैथोजन को इनगल्फ कर जाता है, क्या इंडोथेलियम सिस्टम हमारा बॉडी का एंड WBC cells of reticular endothelium system। The cell of reticular endothelium system are present in liver and spleen। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्प्लीन एंड लीवर में प्रेजेंट होता है ये। and this cell ingests the bacteria and make the harms and जो कि हमारे बॉडी के जो जूसेस होते हैं इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, लीवर में, स्प्लीन में, वो क्या होते हैं उसको इंजेस्ट कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्मलेस हो जाते हैं, बैक्टीरिया नुकसान नहीं बॉडी को पहुंचा पाते हैं। फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन सच एज हार्मलेस माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर द लंग एंड डिजेनेट जिस तरह से हमारे बॉडी से फिर वो एलिमिनेट हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं यहाँ पे, WBC हेल्प द डिस्ट्रक्शन ऑफ WBC क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है बैक्टीरिया को बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस enter the body। most of the leukocyte to carried to the infected area and then क्या करता है ये, उसको फाइगोसाइटोसिस के थ्रू हार्मलेस कर देता है, जो कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को बैक्टीरिया एंड वायरस कोई
हार्म नहीं कर पाते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। यहाँ पे आप एज ए डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे कोई पैथोजन एंटर करता है बॉडी में, देन क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस इसके साथ बाइंड कर जाता है एंड बाइंडिंग के थ्रू ये क्या करता है, इसमें कैसे इंगल्फ होता है एंड देन इसमें फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम होता है। द पैथोजन इज इंजेस्टेड बाय फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के थ्रू इंजेस्टेड हो जाता है एंड द फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विथ दिस पैथोजन फैगोसोम्स, देन क्या होता है, पार्टिकल ऑफ पैथोजन होता है जिसकी वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाता है रिसेप्टर के थ्रू एंड वो इनएक्टिवेट हो जाता है। एंड और भी फैक्टर जो है वो है हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ही हमारे बॉडी सिस्टम के जो एंटर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको इनहिबिट करता है एंड देन जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ये एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू ही होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता कैसे है, आप एग्जांपल लीजिए, मतलब लाइफ टाइम में एक बार किसी इंसान को चेचक होता है एंड चेचक होता है जब इंसान को, तो उसको दोबारा चेचक नहीं होता क्योंकि वो हमारा शरीर जो होता है वो उस डिजीज के प्रति, उस वायरस, पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है एंड एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। यही वजह है कि आगे डिजीज नहीं हो पाती है एंड हमारे बॉडी सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है एंड बाकी प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है जिसमें वैक्सीनेशन एंड बाकी चीज़ें आती है, कृत्रिम एंड प्राकृतिक एंटीबॉडीज़ के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। अब टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है, कितने तरह की होती है, ये आता है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो 2 टाइप्स के डिवाइड करते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और नेचुरल इम्यूनिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड एज, रेस, स्पीसीज एंड इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन भी जो इम्यूनिटी वेरी करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, नेचुरल एंड फर्दर आर्टिफिशियल इज आल्सो डिवाइडेड एंड पैसिव इम्यूनिटी इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एज अ डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप इम्यूनिटी, नेचुरल एंड एक्वायर्ड। इस तरह से हमने डिवाइड किया। अब इसका फुल डिटेल्स देखते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी में होता क्या है, दिस रेजिस्टेंट टू डिजीज इज अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल टू द फॉलोइंग फैक्टर। इन फैक्टर पे अफेक्ट करता है नेचुरल इम्यूनिटी, एज, रेस, स्पीसीज एंड इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब एज कैसे अफेक्ट करता है ये देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप 2 to 5 ईयर एज ग्रुप के जो भी बेबीज होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, उनमें ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया डिजीज, वेयरएज एडल्ट आर इम्यूनिट, जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज होता है वो पर्टिकुलर एज ग्रुप पे पाया जाता है। इस तरह से जैसे इसमें डिप्थीरिया का एग्जाम्पल है जिसमें ये छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, 2 to 5 ईयर के बेबी में ही ये प्रेजेंट होता है। अब रेस कैसे अफेक्ट करता है, वाइल न्यूबॉर्न हैव हाई रेजिस्टेंस टू येलो फीवर एंड वाइट रेसेस आर वेरी ससेप्टिबल टू इट एंड थर्ड इज रेस, men are susceptible to thyroid fever and अब मैन 6 कैसे डिपेक्ट करता है, स्पीसीज कैसे, एंड देन वेयर माइस एंड जातियाँ कैसे अफेक्ट होती है। जिसे मैन में तो क्या होता है, थायराइड फीवर से काफ़ी ससेप्टिबल होता है, जबकि माइस में इम्यून होता है इसके प्रति, वो उससे अफेक्ट नहीं होता है। फ्लू आर इम्यून टू प्लेग एंड वेयर मैन आर ससेप्टिबल एंड
फोर्थ की बात करें, इंडिविजुअल में सम पर्सन हैव मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड एंड स्किन डिजीज एंड डेली लाइफ में भी ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे पर्सन को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, इन्फेक्शन जल्दी गेन कर लेते हैं, एंड जबकि अदर पर्सन इज रेजिस्टेंस अबाउट इट। एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है। ऐसा है तो अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। एंड अब बात करते हैं, इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। इट इज़ टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। देन इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, द body take an active part in the formation of antibody develop resistance against disease। जैसे कि हमने पीछे आपको बताया कि कैसे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होते हैं। कोई डिजीज स्पेसिफिक होता है, हमारा बॉडी, हमारी प्रतिरक्षी क्षमता, हमारी इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करता है। एज हमारा जो बॉडी का सिस्टम है एज सोल्डर है, एंड इनिमी जब हमारे एंड फॉरिजन जो मटेरियल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल होते हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया, वो सब जब हमारे बॉडी पे उनका अटैक होता है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम एज सोल्डर काम करती है एंड उनके साथ फाइटिंग होती है। जब हमारा बॉडी उससे जीत जाता है, विन हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में वो अपने इनेमी को पहचानता है एंड उससे इजीली डील करता है। उसी चीज़ को हम उसको सिंपल भाषा में तो बोलते हैं इम्यूनिटी। यही होता है एंटीबॉडी। सिंपल भाषा में जाने तो एक्टिव इम्यूनिटी इज टू टाइप्स आल्सो डिवाइडेड, नेचुरल एंड एक्वायर्ड। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, द immunity is acquired as result of infection by causative organism। ये मतलब प्राकृतिक रूप से जो होता है, नेचुरल होता है, जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है वो बाय डिजीज एंड हमारा बॉडी फाइट करता है अगेंस्ट, देन डेवलप होता है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट कैसे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप होता है। इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कराया जाता है आर्टिफिशियली रेडी टू मेड एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्रेपरेशन एंटी सीरम, जिसके एग्जाम्पल हैं इनटू द बॉडी। दिस पैसिव इम्यूनिटी लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम ओनली, एंड शॉर्ट टाइम के लिए ही, बस ये थोड़े सा टाइम के लिए इफेक्टिव होता है। एंटी सीरम इंजेक्शन for prophylaxis usually in a causes of person who have in contact of infection but not yet show the symptoms. Such cases of immunization is indicated। अब देन बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया था, एक्टिव एंड पैसिव, एंड एक्टिव इम्यूनिटी को फर्दर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में डिवाइड किया था। एंड अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, द बॉडी डज ओनली प्ले एन एक्टिव रोल इन हैविंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। इंस्टेड ऑफ दिस इट रिसीव रेडीमेड एंटीबॉडी to produce immunity। These are two types, mainly natural acquired passive immunity, जिसमें कि जिसका एग्जाम्पल है children age less than month are generally immune to certain infectious disease। This causes they have received the antibody from mother। जो कि इन्फेंट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो उनमें नेचुरल इम्यूनिटी पाया जाता है, उनमें IgG पाया जाता है, जो कि हम इम्यूनिटी के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने तरह की इम्यूनिटी होते हैं एंड कितने तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन के बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। इसका अगले पार्ट के वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा।
ये मदर के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ होते हैं बेबी में, इन्फेंट में कैसे जाता है, वो मदर लैक्टेट कराती है जब दूध पिलाती है उसके थ्रू, एंड उसके प्लेजेंटा से के थ्रू जब वो जाता है, जो कि वो किसी भी इन्फेक्शन से बचा रहता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की। द इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन। इस टाइप के एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी को ये इम्यूनिटी इंजेक्शन के थ्रू कराया जाता है। इसके एग्जांपल एंटी सीरम एंड इनटू द बॉडी। पैसिव इम्यूनिटी लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम ओनली। एंटी सीरम इंजेक्शन और प्रोफाइलैक्सिस यूजुअली इन द पर्सन। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई हो। ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं एंड आप फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे। एंड इसके अगले पार्ट को देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे प्लेलिस्ट में जाएं एंड इसके इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन के बारे में अगले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, जिसमें वैक्सीन एंड टॉक्सोइड एंड उनके प्रिपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में, पैसिव एंड एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, एंड कोई भी वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, उनकी क्या क्या प्रिपरेशन के मेजर्स होते हैं, स्टोरेज एंड यूज एंड जितने भी चीज़ें हैं सारी डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।